नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तराखंड में धामी सरकार की तरफ से बहुत ही मजबूत और बहुत ही बड़ा बजट लाया जा रहा है और खास बात है कि इस बजट को तैयार करने के लिए आम जनता का सुझाव और साथ ही साथ एक्सपर्ट्स के सुझाव भी लिए जा रहे हैं, जिसका साफ तौर पर इस झलक में झलक दिखेगा ही दिखेगा। जो मकसद है धामी सरकार का कि 2025 तक उत्तराखंड को उत्तम प्रदेश और अव्वल प्रदेश कैसे बनाया जाए, पीएम मोदी के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड के विकास कार्यों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, चाहे पर्यटन का मामला हो और जैसे उत्तराखंड को धर्म और साथ ही साथ अध्यात्म के तौर पर बहुत ही एक अलग तरह की पहचान है पूरी दुनिया में, तो उस रास्ते से उत्तराखंड के राजस्व को कैसे बढ़ाया जाए। क्योंकि एक जो और बड़ी बात है कि जीएसटी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से जो कुछ विशेष छूट दी जाती थी उत्तराखंड को, छूट की सीमा खत्म हो रही है। लगभग 5,000 करोड़ का नुकसान होगा उत्तराखंड को। तो इस बजट में इस पर भी फोकस होगा कि इस 5,000 करोड़ का जो नुकसान होना है उसका इंतजाम इस बजट के जरिए कैसे किया जाए, कर राजस्व को कैसे बढ़ाया जाए, आम जनता की अपेक्षाओं को कैसे पूरा किया जाए, और सबसे बड़ी बात कि इस बजट को इस तरीके से बनाने की कोशिश होगी कि बजट देखने में ही लगे कि आम जनता का बजट है, जनता के लिए बजट है और जनता के लिए पूरी तरह से समर्पित होकर इस बजट के जरिए प्रदेश का विकास अव्वल दर्जे पर रखा जाए। इसी पर हम चर्चा करेंगे, बड़ी बहस करेंगे, कई पार्टियों के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आप तक पहुंचाते हैं कुछ प्रतिक्रिया, ये पहले सुनते हैं उसको। माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा प्रदेश के नए बजट को लेकर जो जनसंवाद किया जा रहा है वह स्वागत योग्य है और इससे समाज के विभिन्न वर्गों और स्टेक होल्डर्स के विचार और सुझाव सामने आ रहे हैं। अंततः बजट का संबंध सीधा आम जन से है और बजट निर्माण में अगर जनता की सहभागिता रहेगी तो निश्चित तौर पर बजट और अधिक जनोन्मुखी होगा। बड़ी चुनौती सरकार के सामने है, वो है राजस्व के घाटे को पाटने की, कर्ज को कम करने की, बेरोजगारी की समस्या को का निदान निकालने की, उसकी समस्या का समाधान करने की दिशा में सरकार को काम करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार अच्छा बजट लाएगी, क्योंकि पहला बजट वर्तमान सरकार का है। हम उम्मीद ये करते हैं कि सरकार उसमें कुछ जनता के हित में कदम उठाएगी, जनता के फायदे की बात। सरकार बनने के बाद ये सरकार के लिए, धामी सरकार के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती है कि बजट को किस तरह से बनाया जाए। कल संवाद हुआ, संवाद कार्यक्रम के तहत ही धामी की तरफ से कहा गया कि इस बजट में जनता के सुझावों को पूरी तरह से रखा जाएगा। एक्सपर्ट्स के सुझाव तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ जनता के सुझावों को और उनके सुझाव के आधार पर बजट को तैयार किया जाएगा। कई सारी चीज़ें जो एक साथ इस वक्त सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती के तौर पर आ रही है कि राजस्व जो लगभग 5,000 का नुकसान होगा, जीएसटी में जो केंद्र सरकार की तरफ से एक अलग तरह की छूट मिलती थी उत्तराखंड को, छूट की समय सीमा जो है ख़त्म हो रही है और उस चलते हर साल उत्तराखंड को 5,000 करोड़ का नुकसान हो सकता है। तो इस 5,000 करोड़ के नुकसान की भरपाई कैसे की जाए, बजट में इसके लिए क्या प्रावधान किया जाएगा, किस तरह से कर राजस्व को बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा, इन तमाम चीज़ों की चर्चा दरअसल बजट लाने से पहले एक सीएम धामी की तरफ से रखा गया था, जहां पर साफ तौर पर कहा गया कि जनता के सुझावों को सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, जन कल्याणकारी हो। और सबसे बड़ी बात उनकी तरफ से कहा गया कि यदि बजट मजबूत होगा, बजट बड़ा होगा, तभी हम प्रदेश के विकास को पूर्ण रूप से सही आकार देने में सक्षम हो सकते हैं। और यही वजह है कि इस बजट को लेकर बाकायदा कई तरह की बातें सरकार की तरफ से बहुत ही सकारात्मक रवैया अपनाया जा रहा है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस बजट के जरिए धामी सरकार अपने काम पर फोकस बहुत ही बेहतर तरीके से कर पाएगी। चलिए, दो मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमरजीत सिंह जी इस वक्त हैं प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। अमरजीत जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सुन पा रहे हैं सर? जी जी, धन्यवाद। चलिए, मैं आता हूं थोड़ी देर के बाद। वीरेंद्र बिष्ट भी हमारे साथ लेकिन जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के। वीरेंद्र बिष्ट जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। वीरेंद्र जी, मैं सबसे पहले आपके पास ही आता हूं। ये धामी सरकार बाकायदा जनता की तरफ से सुझाव सरकार की तरफ से लिया जा रहा है कि
आप बजट से क्या उम्मीद रखते हैं? एक्सपर्ट्स की सलाह तो ली ही जा रही है, जनता का सुझाव भी इस पर रखा जा रहा है। आखिरकार इस बजट को लेकर सरकार बहुत ही अलग मोड में क्यों दिख रही है? ऐसा लग रहा है कि इस बजट को लेकर सरकार बहुत कुछ करना चाह रही है ताकि आने वाले समय में साल भर में उत्तराखंड की विकास को सही तरीके से एक सही दिशा उसे दी जा सके। नमस्कार गौरी शंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इंडिया वॉइस में इस मुख्य विषय को आज जनता के सामने रखने का काम किया है। ये बजट हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि हमने अभी नई सरकार अपने धामी जी के नेतृत्व में बनाई है और हमने जो जनता से दृष्टि पत्र के माध्यम से, अपना विजन के माध्यम से जो वायदे लोगों के साथ किए थे, जो लोगों ने हम पर विश्वास किया, भरोसा किया, इसलिए हमारा ये पहला बजट है। और जो पहला बजट है तो पहला बजट ही हमारा जनप्रिय, लोकप्रिय, जनता को समर्पित रहने वाला है। और बहुत लंबे समय से धामी जी प्रयास कर रहे हैं जनता से संवाद स्थापित करने का। उन्होंने चाहे होटल के व्यापारी हों, चाहे बड़े जो कारपोरेट जगत में काम करने वाले लोग हों, चाहे छोटे से छोटे अपने कर्मचारी लोग हों, चाहे अपने युवा हों, महिलाएं हैं, समाज में काम करने वाले विभिन्न NGOs हैं, सभी लोगों के साथ उन्होंने बैठकर बातचीत की है और सभी लोगों से मेल के माध्यम से भी सुझाव लिए हैं और डायरेक्ट उन्होंने संवाद भी किया है, पत्र भी लोगों के आ रहे हैं, उसको सब कंपाइल किया जा रहा है। और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि ये बजट जो होगा, जो लोगों के सुझाव होंगे, इन सुझावों के ही इर्द गिर्द होगा और उत्तराखंड का ये बजट जनता को समर्पित रहेगा। तो हम कह सकते हैं जनता के लिए ही ये सरकार है और जनता के लिए समर्पित है। ये बजट भी जनता के लिए ही होने वाला है, हमारी कोशिश है। मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से, इंडिया वॉइस के माध्यम से, आपके दर्शकों को, अपने जो मित्र हमारे बैठे हैं पैनल में, इन सभी को, कि आप सरकार पर भरोसा रखें। ये गैरसैंण में बजट सत्र हो रहा है और ये बजट सत्र आप सबकी भावनाओं के अनुसार भी होगा। हमारा जो प्लान है, जो हमारा जो वित्तीय भार है और जो हमको इससे राज्य से जो आय हो रही है, उसके सापेक्ष जो हम खर्च करने वाले हैं, जो बेरोजगार नौजवानों, उसने हमसे भरोसा किया, हम पर भरोसा किया है कि उनको रोजगार प्राप्त होगा, अच्छी तो क्या एक मिनट वीरेंद्र जी, क्या आपको लगता है इसका मतलब ऐसा तो नहीं समझा जाए ना कि किसी तरह का कोई प्रेशर है सरकार के ऊपर कि इस बजट के जरिए जनता के बीच में उस भरोसे को बहाल करने का, कि देखिए आप लोगों ने जो मैंडेट दिया है उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है? क्या ये कोई इस तरह का प्रेशर है या फिर एक बड़ी सोच के साथ आप लोग चल रहे हैं? देखिए, प्रेशर हमारे पास सिर्फ जनता का प्रेशर है, जो उनका जो भरोसा है, उन्होंने हमें एक तरफा जो मैंडेट दिया है, हमारी माताओं, बहनों ने, युवाओं ने, राज्यवासियों ने हम पर भरोसा किया, वो सबसे बड़ा हमारे ऊपर प्रेशर है कि हम उनके लिए डिलीवर करें। डिलीवर करने का वक्त है, पहला बजट है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी पहले दिन से, जब वो मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने किया गया, तो उस दिन से ही उनका ये है कि जो जनता के प्रति हमारा जो समर्पण भाव है और जनता जो हमसे चाहती है, हमको उसको पूरा करना चाहिए। और ये 5 साल के लिए नींव का पत्थर साबित होगा और एक विकास की। चलिए, बिल्कुल सर, बिल्कुल, मैं समझ गया। कुछ सवाल मेरे जहन में और चल रहे हैं जो मैं थोड़ी देर के बाद हो सकता है पूछूंगा आपसे वीरेंद्र जी। इस वक्त एक मेहमान हमारे साथ और जुड़ चुकी हैं, उमा सिसोदिया हैं, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की। उमा सिसोदिया जी, स्वागत है। अमरजीत जी के पास लेकिन चलते हैं। अमरजीत जी, आप विपक्ष में हैं, लेकिन इसके बावजूद देखिए जिस तरीके से बजट को लेकर एक अलग तरह की संजीदगी, एक अलग तरह की तीव्रता सरकार की तरफ से दिखाई जा रही है कि इस बजट के जरिए हम एक विश्वास, एक भरोसा बहाल करने की कोशिश करेंगे कि जो मैंडेट दिया गया उत्तराखंड की जनता की तरफ से आम आदमी पार्टी को, उस मैंडेट का सही इस्तेमाल हो रहा है। बजट में इसकी झलक मिल सकती है। थोड़ा सा आप भी बोलिए, चूंकि अब आम जनता की सलाह ली जा रही है, एक्सपर्ट की सलाह ली जा रही है, तो विपक्ष की भी सलाह होनी चाहिए बजट को लेकर के। गौरी शंकर जी, निश्चित रूप से जो आपने बात कही है, मैं आपकी बात का पूर्ण समर्थन करता हूं। और यहाँ पर दलगत राजनीति से हटके जो बात होनी चाहिए वो कि जिस प्रकार से वीरेंद्र जी ने कहा, निश्चित रूप से जो जनता को वादे किए, जिस जनता ने। भाई आवाज नहीं आ रही है। हेलो, बोलिए सर, बोलिए, आवाज आ रही है सर आपकी, बोलिए। मैं कह रहा हूँ जिस प्रकार से वीरेंद्र बिष्ट जी ने भी कहा कि जनता ने उनको मैंडेट दिया है, अब जनता को करके दिखाने का समय है। निश्चित रूप से बजट इस प्रकार से होना चाहिए कि जिससे कि जनता को लाभ भी मिल सके और जनता को साथ साथ जो उम्मीद युवा लगाता है, यहाँ पे जो कृषि को लेकर के किसान उम्मीद लगाता है, महिलाएं उम्मीद लगाती हैं, इन सभी के अनुरूप ये किया जाना चाहिए। ये भी एक स्वागत योग्य कदम था।
जो मुख्यमंत्री जी ने लगातार सबके साथ संवाद किया। अब ये संवाद स्थापित किया, ये अच्छी बात है, लेकिन संवाद स्थापित करने के बाद केवल और इवेंट बन के ना रह जाए। इसमें जनता की जो सुझाव है उस पर काम भी होना चाहिए। आप देखिए जिस प्रकार से, अगर हम पिछली बात भी करें तो किस प्रकार से इन्होंने अगर पंडा पर्वतों से बात की होती तो देवस्थानम बोर्ड को लेकर के इनको बिल को वापस ना लेना पड़ता। उसके अलावा भी आप देखिए जिस प्रकार से जिला प्राधिकरण बनाए गए, फिर उनको उसको फैसले को वापस लेना पड़ा। ऐसे अनेकों फैसले हैं जो सरकार को वापस लेने पड़े। अब सरकार वो चीजें ना करे जो पहले हुई हैं। इस प्रकार का बजट पेश होना चाहिए, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पर है और नुकसान बहुत हो रहा है। जीएसटी में भी अब जो 5,000 का योगदान मिलता था हमें केंद्र सरकार से, वो भी मिलने की उम्मीदें कम होती जा रही है दिन ब दिन। चुनौतियां बड़ी हैं, इन बड़ी चुनौतियों को किस प्रकार से पार उतरेगी ये सरकार, ये अपने आप में बड़ी बात है। तो निश्चित रूप से एक विपक्ष होने के नाते हम सरकार का पूरा सहयोग भी करेंगे, लेकिन चुनौतियां हैं किस प्रकार से, ये सरकार को आश्वस्त भी करना पड़ेगा उत्तराखंड की जनता को कि जो हम जिस प्रकार से बजट कम हो रहा है और 10-10 हजार करोड़ हमारा हर वर्ष हमें कर्ज लेना पड़ रहा है, इनसे हम कैसे पार उतरेंगे, कैसे लोक लुभावन नहीं, ये उत्तराखंड के हित के लिए भी हो, जनता के हित के लिए भी हो, और ऐसा भी ना हो कि हमें कर्ज हमारा बढ़े। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ही निश्चित रूप से बजट होना चाहिए। चलिए ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि चुनौतियां ज़्यादा है और सरकार इन चुनौतियों को कैसे पार पाएगी। बजट में इन सब चीज़ों का भी एक तरह से एक विज़न दिखना चाहिए। बजट वैसे 1 साल का होता है, लेकिन फिर भी बजट 1 साल का हो या फिर बजट में बहुत सारी चीज़ें क्यों ना डाल दी जाए, लेकिन बजट देख करके, पहला जो बजट होता है ना, उसे देख करके 5 साल का हिसाब किताब तो जरूर पता चल जाता है। बिल्कुल तो मुझे लगता है कि इस बार का बजट धामी सरकार का ऐसा रहना चाहिए जिससे लगे। गौरी शंकर जी मैं कह रहा हूँ, आप देखिए उत्तराखंड की वैसे भी आय हमारी कम है, हमारे खर्च ज्यादा हैं। 5,000 करोड़ का जो हमें सहयोग मिलता था जीएसटी को लेकर के केंद्र सरकार से, वो भी आने वाले समय मिलना बंद हो जाएगा। 10,000 करोड़ का हर वर्ष हमारे। मैं सवाल पूछूंगा वीरेंद्र जी से, पूछूंगा कि ये सब कैसे भरपाई करोगे, क्योंकि पैसा कहाँ से आएगा। अगर बड़े सपने देखे जा रहे हैं तो सपने सिर्फ देखने से नहीं होगा, उस पर खर्च भी करना होगा, पैसे लगते हैं, है ना। असली और रियलिटी तो यही है ना कि हर जगह पैसे की जरूरत है। उमा सिसोदिया जी के पास में आ रहा हूँ। उमा सिसोदिया जी, एक बात बताएं, जो भी जैसी भी आपकी राजनीति रही है ना, विधानसभा चुनाव के बाद आपकी पार्टी बिखर रही है, लेकिन देखिए अब तो धामी सरकार बहुत ही एक्शन मोड में आ चुकी है, काम भी करने लगी है, बजट भी धामी सरकार की आने वाली है। आज जनता के सुझाव लिए जा रहे हैं, एक्सपर्ट की सलाह लिए जा रहे हैं। जो चुनौतियां उसका कैसे सामना सरकार करेगी उसे भी पूरी तरह से क्लियर करने की कोशिश हो रही है। आम आदमी पार्टी की क्या उम्मीदें हैं इस बजट से? क्या आप लोग चाहते हैं कि धामी सरकार इस तरह से बजट बनाए तो उत्तराखंड का बहुत ही बेहतरीन विकास हो पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए उत्तराखंड के नागरिक होने के नाते और महिला होने के नाते हमारी भी हमेशा एक उम्मीद रहती है कि जिस सरकार को हमने चुना है, उत्तराखंड ने चुना है, वो बेहतरीन सरकार शामिल हो। हम विपक्ष में हैं, हम सरकार की कमियां उजागर करने का प्रयास, लोकतंत्र के नाते जो हमारा धर्म है वो निभाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम बहुत सही सलाह भी और सुझाव भी सरकार को समय समय पर विपक्ष देता है। वो उनकी कितनी सुनवाई होती है ये सत्ता पक्ष समझे, लेकिन विपक्ष का भी कर्तव्य है कि लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए सत्ता पक्ष को समय समय पर सुझाव और नसीहतें भी देता रहे। मेरा सबसे पहला सुझाव धामी सरकार के लिए ये रहेगा, देखिए उत्तराखंड में पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है। हम हर बार पलायन पर बात करते हैं, पलायन आयोग बनाते हैं और तमाम हम चुनाव के मुद्दों में पलायन होता है, दर्द भरे गीत लिखे जाते हैं, दर्द भरी वीडियोज पलायन पे हम लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं, मन द्रवित होता है, लेकिन सरकार कोई ठोस पहल इस पलायन पर नहीं कर पाती। पिछली बार भी आपके 57 विधायक थे और इस बार भी आपके 47 विधायक हैं। बड़ी मतलब टिकाऊ सरकार आपकी है, कहीं दूर दूर तक आपको विपक्ष से अपनी सरकार के गिराने का खतरा नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि धामी सरकार को एक टिकाऊ सरकार मिली है और वो अगले 5 साल का जो अपना कार्यकाल है वो पूरा करेंगे। तो मैं समझती हूँ कि पलायन पर एक मतलब रोड मैप पूरा सरकार को इस बजट पे पेश करना चाहिए। और मेरा सुझाव ये है कि जब तक हम अपने पहाड़ों पर शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को नहीं सुधारेंगे, हमारा पलायन नहीं रुकेगा। ठीक है, आप सड़कें बना रहे हैं, अच्छी बात है, और उन सड़कों से जितनी तेजी से विकास ऊपर गया उतनी तेजी से पलायन नीचे आया है। तो मैं समझती हूँ कि जब तक हमारे गाँव तक हम लोग हॉस्पिटल्स की व्यवस्था,
और स्कूलों की व्यवस्था बेहतरीन नहीं कर पाएंगे, पलायन को नहीं रोक पाएंगे, और जो हमारी जो बेरोजगारी की दर है वो भी कहीं ना कहीं इसी से हम मतलब कहीं ना कहीं रिलेटेड है कि बच्चे हमारे बहुत अच्छी शिक्षा नहीं ले पाते तो अच्छी जगह जॉब में नहीं जा पाते, स्किल्ड वर्कर्स नहीं होते, उनको फैक्ट्रीज में अच्छी जगह जॉब नहीं मिलती, नौकरियां नहीं मिलती। तो इस पर शिक्षा के ऊपर सरकार को अपने बजट में कहीं ना कहीं विशेष प्रावधान करने चाहिए, बजट बढ़ाना चाहिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट बढ़ाना चाहिए और शिक्षा पर बिल्कुल बजट बढ़ाना चाहिए। मैं समझती हूँ कि धामी सरकार अगर इन दो चीजों पर विशेष रूप से फोकस करती है तो महिलाओं का कहीं ना कहीं उनको बड़ा आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि एक माता जो गांव में रहती है वो हमेशा इस बात की आशा करती है कि मेरे बच्चों को हॉस्पिटल पास में मिल जाए और मेरे बच्चों को स्कूल पास में मिल जाए। कहीं ना कहीं बच्चे पढ़ लिख कर जब अच्छे स्किल्ड वर्कर्स के रूप में आगे निकलेंगे तो हम लोग उनको वहीं पर कुछ बेहतरीन स्वरोजगार भी सरकार करा पाएगी। सरकार की योजनाएं बहुत होती हैं स्वरोजगार की, लेकिन वो इम्प्लीमेंट धरातल पर नहीं हो मतलब आप ये कह रही हैं उमा सिसोदिया जी कि जैसा ही बजट हो उत्तराखंड के विकास में उस बजट से 4 चांद लग जाए। मैं वीरेंद्र जी के पास एक बार फिर से आता हूँ, लेकिन सर 4 चांद तब लगेगा ना जब पैसे होंगे। पैसे का सोर्स क्या है आप लोगों के पास, कहाँ से पैसे आएंगे? बड़ा बजट तो कह रहे हैं, मजबूत बजट तो कह रहे हैं और 5 साल की झलक उस बजट में दिखेगी, लेकिन ये बड़ा मजबूत और कल्याणकारी पूर्ण बजट तभी कहलाएगा ना जब पैसे की आवक उसमें ठीक ठाक हो। जैसा कि कह रहे हैं, सभी लोग भी जानते हैं, अमरजीत जी क्या सभी लोग जानते हैं, उमा सिसोदिया जी को भी पता है, आपको भी पता है कि आवक कम है पैसे का उत्तराखंड में, कर्ज ज़्यादा है, आवक कम है, खर्च ज़्यादा हो रहे हैं, आय बहुत ही सीमित होता जा रहा है। तो कैसे पूर्ण बजट कैसे बना पाओगे, क्या है विजन आप लोग का? देखिए, विजन तो क्लियर है, आप सब जानते हैं, अमरजीत भाई भी जानते हैं कि सरकारों को चलाने के लिए निश्चित रूप से बजट की आवश्यकता पड़ती है और ऋण भी लेना पड़ता है और एक व्यवहारिक विषय भी रहता है कि जो भी सरकार आती है उसको केंद्र से, वर्ल्ड बैंक से या दूसरी एजेंसियां हैं उससे ऋण लेकर अपना काम चलाना पड़ता है, उसकी अदायगी भी करनी है। वैसा ही हम भी कर रहे हैं, हमारी स्टेट भी कर रही है और हमें इस बात की चिंता भी है। ये जो बजट सत्र है, इस बजट सत्र में इन सब बातों का ध्यान रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी जो आयात है, जो हमको पैसा आना है, जो हमारे पास बचा है, या हमारे जो सोर्सेज है, उस सब के बारे में जानकारी विस्तार से देंगे। क्या वीरेंद्र जी एक मैं बीच में टोकना चाह रहा हूँ, क्या आपको कहीं ऐसा तो नहीं कि कर राजस्व बढ़ाने के लिए या फिर इस बजट को बहुत ही मजबूत बजट बनाने के लिए कई तरह के अलग तरीके के टैक्स वगैरह थोपने की कोशिश होगी आम जनता के ऊपर, क्योंकि आम जनता पहले से ही बहुत त्रस्त है महंगाई को लेकर के, है ना, जिस तरीके से बढ़ी है। तो आप लोग क्या मतलब इस लिमिट को पार करना चाहेंगे, कुछ और जनता की जेब पर कुछ और बोझ डाल करके कर राजस्व को हम लोग बढ़ा लें, या आप कह रहे हैं कि हम ऋण लेंगे, केंद्र सरकार से मदद मांगे? कुछ थोड़ा सा इस तरह का विजन बताइए मुझे आप। नहीं, देखिए गौरीशंकर जी, ये तो बहुत स्पष्ट है। मैं भरोसा दिलाता हूँ अपनी बहन उमा जी को भी और अमरजीत भाई को भी, हम जनता के ऊपर कोई भी बोझ डालने वाले नहीं है। नंबर 1 बात ये बहुत क्लियर है, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ इस बात को आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है सर। दूसरा विषय ये है कि जो हमारी केंद्र पोषित योजना है, जिससे हमें केंद्र से पैसा मिलता है और समय समय पर केंद्र आर्थिक मदद राज्य को करता है, विभिन्न मदों में पैसा भी देता है, हम उस पैसे का जो संचालन है, उस पैसे का संचालन विभिन्न मदों में करते हैं। तो मेरा जो आपको कहना है, स्पष्ट कहना है कि जो ये बजट है इस समय का, जिस बजट के लिए लगातार पुष्कर सिंह धामी जी जनता के बीच में लगे, मैं विपक्ष के लोगों से भी सुझाव मांगे हैं, सबसे सुझाव मांगे हैं और मैं भरोसा देता हूँ अपने विपक्ष के मित्रों को भी, जो उन्होंने इस राज्य हित के लिए बजट में जो प्राविधान रखने के लिए सुझाव दिए हैं वो निश्चित रूप से उसको बराबर सम्मिलित किया जाएगा। हमारी बहन की जो चिंता है, उमा जी की जो चिंता है, राज्य का जो पलायन है उसको रोकने के लिए हमारे पास उपाय होने चाहिए, एक ठोस आधार होना चाहिए। हम कृषि के क्षेत्र में भी, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, और हम जो बच्चों के पढ़ाई है, उनकी जो शिक्षा है, उनके स्वास्थ्य की, हेल्थ और हाइजीन की, और जिलों के जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनको और अच्छे आधुनिक बनाने के लिए हमारी इस बजट में प्राविधान रहने वाला है और हम बहुत पुख्ता तरीके से इसके लिए व्यवस्था बनाना चाहते हैं। ऑपरेटिव सेक्टर जो हमारा इस राज्य में एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र सहकारिता का है और 20 सेकंड पूरा कीजिए, फिर अमरजीत जी के पास चलेंगे जी। 20 सेकंड में बात पूरी कर लीजिए जी। तो मेरा ये कहने का आशय गौरीशंकर जी
कि मैं भरोसा दिलाता हूँ और मैं बहुत आश्वस्त हूँ कि इन 5 वर्षों की जो हम इस राज्य को कल्याण का और जनप्रिय सरकार देने के लिए जो जनता से हमने वादा किया था, भरोसा दिलाया था, अक्सर तो उस पर खरा उतरेंगे। चलिए ठीक है सर, ठीक है, कोशिश देखिए, हम लोग यही चाहते हैं और सब लोग यही चाह रहे हैं। अमरजीत भी तो यही कह रहे हैं। अमरजीत जी तो एक हमला भी नहीं किया आप लोगों के ऊपर कि ऐसा नहीं हो रहा वैसा, वो भी सुझाव ही दे रहे गौरी हैं, शंकर जी वो भी सुझाव ही दे रहे हैं। हर चीज विपक्ष का मतलब ये नहीं कि हम सरकार हाँ के अमरजीत जी, ऊपर सुनिए सवाल सुन लीजिए थोड़ा सा। अमरजीत जी एक बात बताइए, फिर भी मुझे लगता है विपक्ष का सबसे बड़ा जो काम है कि सरकार, ठीक है, अगर 100 बातें बोलती हैं तो कहा जाता है कि सरकार की 50 बातें इसमें हवाई होती है, और विपक्ष जो कहता है या बोलता है, तो विपक्ष अगर सत्ता चूंकि नहीं होता है विपक्ष, तो बहुत सारी कमजोरियां दिखती हैं। कुछ ऐसी चुनौतियां जो सरकार को बताइए जहां पर इन लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। तो मैंने पहले भी कहा, जैसे कई फैसले को वापस लेने पड़े, उसके अलावा अब मैंने जिला प्राधिकरण का भी जिक्र किया, देवस्थानम बोर्ड का भी मैंने जिक्र किया। एक मिनट है सर। नमामि गंगे हमारी पूरी तरह फेल हो गई योजना। स्मार्ट सिटी को लेकर के देखिए, जिस प्रकार से पैसा बांटा गया उतना खर्च नहीं हो पाया, या जो खर्च है वो सही मत पे जहाँ लगना चाहिए था वहां नहीं लग पाया। नहीं, सही बात है। बहुत सी योजनाएं हैं जो ठीक है, सरकार किसी की भी हो वो योजनाएं लाती है, लेकिन होता क्या है कि धरातल पे जाकर जो उस पे लगना चाहिए पैसा वो लग नहीं पाता। उसका नुकसान अंतोगत्वा जनता के ऊपर टैक्स के माध्यम से लिया जाता है। तो ये बात तो चलो ठीक है कि भाई मैं तो निवेदन करूंगा वीरेंद्र भाई से कि अब ऐसा बजट ना पेश किया जाए, क्योंकि जनता पहले ही बहुत ज्यादा महंगाई से त्रस्त है। जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, अब तो 24 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया महंगाई ने। खाद्य पदार्थ हो, पेट्रोल हो, डीजल, बहुत बुरा हाल है सर, महंगाई का बहुत बुरा हाल है, नो डाउट, बहुत बुरा हाल है। और मैं कुछ बिंदु हैं जिस पर मैं चाहूंगा कि वीरेंद्र भाई सरकार की तरफ उसका ध्यान दे, तभी मुझे लगता है कि हमारा उत्तराखंड का बजट कुछ सकारात्मक हो पाएगा। हमारी आम आदमी की जो चिंता रहती है वो स्वास्थ्य को लेकर के रहती है, शिक्षा को लेकर के रहती है। यहाँ तो चलो ये यहाँ जहाँ खर्च ज्यादा होना चाहिए, जहाँ स्वास्थ्य को लेकर के और शिक्षा को लेकर के, और जहाँ सरकार अपनी आय बढ़ा सकती है वो पर्यटन है, पशुपालन है, कृषि है, उद्योग हमारे बेहतर हो, इस पर अगर सरकार। चलिए वैसे एक बात तो है, एक बात बहुत ही पॉजिटिव दिख रही है, कम से कम सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से उत्तराखंड को बहुत ही प्रायोरिटी लेवल पर रखा गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि धामी सरकार को बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ विज़न सही होना चाहिए। आपके पास अगर 1000 करोड़ रुपया आ गया और विज़न नहीं है, जैसा कि आप अमरजीत जी सवाल भी उठा रहे हैं कि पैसा दिया गया, खर्च नहीं हुआ, वापस आ रहे हैं पैसे, तो ये विज़न लेस मामला है। तो ऐसा विज़न के साथ बजट ना बने कि पैसे तो दे दिए सर हर सेक्टर्स को, उसमें 10 सेक्टर में आपने मान लिया पैसे दिए, 3 सेक्टर में काम हुआ, 7 सेक्टर का पैसा वैसे ही पड़ा हुआ है ना, 50 तरह के भ्रष्टाचार हो रहे हैं, धांधली हो रहे हैं, ये चीज़ें मत चलने दीजिएगा। मुझे लग रहा है यहीं पर कोई भी सरकार फेल होती है। उमा सिसोदिया, आपके पास भी 1 मिनट का टाइम रहेगा, पूरी बात कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा ये बताइए कि सरकार बजट में जो भी चीज़ें लाएंगी, जनता का फ़ायदा बजट से सीधे तौर पर कैसे दिखेगा, ये सरकार उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगी। लेकिन एक बात बताइए, क्या ये बजट भी वैसा ही रहेगा जो हमेशा हर सरकारों की है ना, हर साल बजट आता है चला जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता एक बजट में क्या है नहीं है, बाकी खूब बातें हो रही हैं। बताइए उमा सिसोदिया जी। देखिए, आपने अभी एक बात कही है इम्प्लीमेंटेशन की, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य उत्तराखंड का ये है कि हमारे यहाँ किसी भी योजना का सही तरीके से क्रियान्वयन धरातल पर नहीं हो पाता। बेलगाम नौकरशाही इसका एक बड़ा कारण है। हमारे जो नौकरशाह है वो सुनते ही नहीं अपने प्रभारी मंत्रियों की, या ये कहें कि प्रभारी मंत्री उतने कैपेबल नहीं है कि वो नौकरशाह को लगाम कर सके। आप ये देखिए, इस समय 18 करोड़ रुपए लगभग 16 से 18 करोड़ रुपए लगभग की बिजली डेली खरीदी जा रही है। तो ये किसकी जेब पर ये बोझ पड़ रहा है? आपने बिजली की दरें बढ़ा दी, जो किसकी जेब से आप ये पैसा निकाल रहे हैं? बिल्कुल सही बात। इसमें गलती आम जनता की नहीं है, इसमें गलती मेरी नहीं है कि हम लोग बहुत सोच समझ कर बिजली खर्च करते हैं। आम गृहिणी और बहुत सोच समझ कर बिजली खर्च करती है इसमें, लेकिन उसके बावजूद भी बढ़ी हुई बिजली हम लोग भुगत रहे हैं। कमी किसकी है? कमी उन नौकरशाहों की है, और कमी इन प्रभारी मंत्रियों की है, और कमी सरकार की है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप बजट में कहीं भी कोई भी बजट बढ़ाएं, कोई भी प्रावधान करें, लेकिन अगर उस बजट का एक एक पैसा सही तरीके से सही जगह आप नहीं लगाएंगे तो आप एक फेल्योर सरकार साबित होंगे। और आप जो जनता के लिए एक लुभावने सपने, लुभावने वादे, ऊर्जा प्रदेश, बड़ी बड़ी बातें जो आप चुनाव में कहते हैं वो आप चलिए ठीक है। देखिए, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि बजट, हर साल बजट आता है, बजट की कई सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और फिर 1-2 दिन के बाद बजट सब भूल जाते हैं। ऐसा ना होने दीजिए। धामी सरकार वैसे बहुत ही बेहतरीन पहल कर रही है, धामी सरकार लोगों का सुझाव ले रही है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार जनता का बजट आएगा।
सब सारे विजन, जितने भी विजन का इस्तेमाल करें, ठोक ठाक करके सारे विजन को देख लीजिए और जहां से जो मदद लेने की ज़रूरत हो लीजिए, लेकिन उत्तराखंड के विकास को सबसे आगे रखिए, प्राथमिकता में रखिए। चलिए, आप तीनों यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।